तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नया एनिमे लेके, जिसकी कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहाँ घने पेड़ों के बीच एक घर बना होता है जो पूरी तरह पॉइजनस मशरूम से बना हुआ है। उसी घर में रहती है एक यंग विच जिसका नाम लूना है। देखने में लूना भले ही छोटी लगती है, लेकिन असल में उसकी उम्र काफी ज्यादा होती है, जितना कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। उसकी जिंदगी हमेशा से ऐसी ही रही है, बिल्कुल अकेली और शांति से। लूना तब से अकेली रह रही है जब उसकी हाइट अभी के टाइम से आधी थी। उस समय उसके साथ बस छोटे छोटे साथी थे, जिनके साथ वो रेमेडीज तैयार किया करती थी। ये काम रोज एक जैसा होता है, कड़ाही से उठती भाप को देखते हुए, और यही दोहराव उसे सुकून देता है। उसके बनाए गए पोशंस कई तरह की बीमारियों को ठीक करते हैं और सिटी में अच्छे दाम में बिकते हैं। यही चीज उसे आगे बढ़ते रहने की मोटिवेशन देती है। इसी समय हमारी मुलाकात छोटे बुल से होती है, जो लूना से पूछता है कि क्या वे सिटी जाने वाले हैं। लूना हाँ कहती है। छोटा बुल उसके कंधे से उतरता है और जैसे ही लूना उसे छूती है, वो एक असली बुल में बदल जाता है। लूना और छोटा शीप खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं, सारा सामान तैयार करते हैं, इक्विपमेंट उठाते हैं और चीजों को अपनी पीठ पर सजा लेते हैं। डोरिटो लूना से कहता है कि वो उसकी पीठ पर बैठ जाए, लेकिन लूना मना कर देती है और कहती है कि लौटते वक्त उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। इतना तय होते ही दोनों सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। कहानी बताती है कि हर 3 महीने में लूना अपनी रेमेडीज बेचने सिटी आती है। रास्ते में बुल पूछता है कि क्या वो इस बार की कमाई से और बुक्स खरीदेगी, और लूना हामी भर देती है। यह सुनकर बुल कहता है कि उसे एक रेड वेस्ट चाहिए जो सुंदर हो, गर्म हो और आरामदायक भी। लूना पूछती है कि क्या उसने हाल ही में खुद के लिए एक वेस्ट नहीं बुनी थी। बुल बताता है कि वो उसे नहीं पहनता क्योंकि वो रफ है और पहनने में अनकंफर्टेबल लगती है। फिर वो कहता है कि उसने सुना है कि वेलवेटी गोट स्किन्स बहुत सॉफ्ट, सिल्की और वार्म होती हैं। यह सुनते ही लूना समझ जाती है कि वो लिटिल शीप की मेरिनो वुल को नीचा दिखा रहा है। बुल तुरंत सफाई देता है कि ऐसा नहीं है, बस उसकी पर्सनल प्रेफरेंस है और गोट वेलवेट उसकी स्किन के लिए बेहतर है। फिर वो पूछता है कि क्या वे वेस्ट शॉप पर रुक सकते हैं। यात्रा के दौरान एक अजीब चीज होती है, जहाँ जहाँ लूना चलती है उसके पीछे पीछे मशरूम्स उगने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से सिटी दिखाई देने लगती है। पूरे रास्ते जमीन से अलग अलग तरह के फंजी निकलते रहते हैं। जब वे सिटी में दाखिल होते हैं तो नॉर्मल बातचीत करते हुए भी लोग उन्हें डिस्डेन भरी नजरों से देखते हैं। लूना इन नजरों को इग्नोर कर देती है, या शायद उसे एहसास ही नहीं होता, और वो बुल के साथ गोट वेलवेट वेस्ट की बात करती रहती है। बुल पूछता है कि क्या उसने कभी गोट के साथ खेला है, और लूना कहती है कि नहीं। ये सुनकर वो कहता है कि उसे जरूर जाकर देखना चाहिए। कहानी बताती है कि किसी वजह से जहाँ लूना जाती है या किसी जगह से गुजरती है, वहाँ पॉइजनस मशरूम्स उगाते हैं, और इसी वजह से लोग उसे मशरूम विच कहने लगे हैं। एक पल ऐसा आता है जब एक बच्चा जमीन पर उगे मशरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसकी माँ तुरंत उसे खींच लेती है और कहती है कि ब्लैक विच के पॉइजनस मशरूम को छूना मना है, क्योंकि पहले लोग इन्हें छूकर स्किन इरिटेशन का शिकार हो चुके हैं। कोई और कहता है कि इन मशरूम से अजीब गैस निकलती है, जिससे ये और भी पॉइजनस लगते हैं। इसके बावजूद लूना और बुल वेस्ट शॉप तक पहुंचते हैं, लेकिन शॉपकीपर उन्हें देखते ही दुकान बंद कर देता है। लिटिल बुल निराश हो जाता है। तब लूना उसे दिलासा देती है और कहती है कि वो उसकी पुरानी वेस्ट को मॉडिफाई करके और सॉफ्ट बना देगी। तभी बच्चे फुसफुसाने लगते हैं कि ब्लैक विच की सांस पॉइजनस होती है और जितना पास जाओगे उतना ज्यादा रिस्क है। बताया जाता है कि लूना को सिटी में कंफर्टेबल महसूस नहीं होता, खासकर क्राउडेड जगहों पर, क्योंकि उसने हमेशा आइसोलेशन में जिंदगी बिताई है। फिर भी उसे कभी इस बात का दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती है कि वो खुद को बदल नहीं सकती। कुछ समय बाद वे फार्मेसी पहुंचते हैं। ओनर उन्हें वार्मली ग्रीट करता है। लूना कहती है कि वो बिल्कुल सही समय पर आई है, क्योंकि उसकी रेमेडीज अब भी परफेक्टली काम कर रही हैं। फार्मासिस्ट उसकी तारीफ करता है और कहता है कि अगली बार वो ज्यादा मात्रा में लाए। बताया जाता है कि अपोथेकरी सिटी के बाकी लोगों से अलग लूना से ज्यादा काइंडनेस दिखाता है, क्योंकि वो उसकी टैलेंट को समझता है और ब्लैक विचेस के बारे में थोड़ा जानता भी है। फिर भी लूना कभी अपना हर्ब स्कार्फ नहीं उतारती। जाने से पहले फार्मासिस्ट उससे कहता है कि शॉप के सामने उगे मशरूम्स वो अपने साथ ले जाए। इसके बाद लूना बुक स्टोर जाती है। बुक सेलर उसे खुशी से वेलकम करता है। वो ह्यूमंस और स्पिरिट्स की लाइनेज से है, जिसकी वजह से वो लूना को कुछ हद तक समझ पाता है। विंडो के पास बैठकर वो कहता है कि सिटी में हलचल देखकर उसे लगा था कि लूना जरूर आई। बातचीत के दौरान लूना को उसमें कुछ अलग सा महसूस होता है। सिटी के बाकी लोगों की तरह वो स्ट्रेंज और अनयूजुअल चीजों की कद्र करता है, ह्यूमन और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच जीते हुए। वो ये बात समझता है और लूना से कहता है कि वो इसे गलत न समझे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लूना उससे प्यार कर बैठे। ये सुनकर लूना को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। बुक सेलर कहता है कि उसे लूना की विजिट से खुशी हुई, क्योंकि काफी समय से वो सिटी की हवा में रहकर करप्टेड और डिप्रेस्ड महसूस कर रहा था, और लूना की वजह से शायद वो फिर से निकल पाएगा। वो पूछता है कि क्या लूना ने सिटी का पॉइजन अब्सॉर्ब किया, और अगर हाँ तो उसका थैंक्स करता है। फिर वो बताता है कि विचेस के शरीर पोल्यूशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं, जिससे मशरूम्स उगकर पॉइजन को डिकम्पोज कर देते हैं। हालांकि यह बोझ लूना और फंजी दोनों के लिए भारी होता है। लूना बताती है कि क्रॉस रोड्स के स्क्वायर में इतने मशरूम्स उगने से वो इरिटेटेड हो गई थी। बुक सेलर समझाता है कि पिछले हफ्ते वहाँ पब्लिक एग्जीक्यूशन हुई थी। फाउंटेन के पास उगा जायंट मशरूम उस व्यक्ति की रिजेंटमेंट और क्राउड की हेट्रेड से पैदा हुआ पॉइजन था। वो सीधे नहीं कहता, लेकिन इशारा करता है कि शायद वो एग्जीक्यूशन किसी विच की थी, जिसे अनफेयरली कंडेम किया गया था, और शायद लूना उसे जानती भी हो। बताया जाता है कि यह किंगडम
छोटा होते हुए भी मेज किंग्स की पावर से फला फूला। रॉयल फैमिली पावरफुल व्हाइट विचेस को कंसॉर्ट बनाती है ताकि उनकी पावर अब्सॉर्ब कर सके। जो क्राउन की सेवा करते हैं उन्हें व्हाइट विचेस और व्हाइट सॉर्सरर्स कहा जाता है, और जो मना करते हैं उन्हें ब्लैक विचेस और ब्लैक सॉर्सरर्स कहा जाता है। यहीं से हाउस ऑफ ब्लैक विचेस की शुरुआत हुई। बुक सेलर बताता है कि उसके पास नई इंटरेस्टिंग बुक्स आई हैं और उसने कुछ लूना के लिए अलग रखी हैं। इस दुनिया में जहां विच होना आसान नहीं है, फिर भी जिनसे वो इतना अफेक्शन महसूस करती है उन्हें पूरी तरह हेट नहीं कर सकती। पेमेंट के रूप में वो 6 पिग्स और कुछ मशरूम्स देता है, क्योंकि उसके हिसाब से मनी नेगेटिव एनर्जी से भरी होती है। सीढ़ियों पर बिखरे मशरूम्स चबाते हुए डोरिटो विच के गार्ड्स को हैट से बंधी बुक्स देखते हुए देखता है। फिर बुक सेलर लूना से एक फेवर मांगता है। उसे एक बेहद स्ट्रेंज बुक मिली है जिस पर एक टेरिबल और एक्सट्रीमली पावरफुल कर्स लगा है। लूना उस बुक को देखती है और उसमें से डार्क ऑरा फैलने लगती है। अफवाह है कि इस बुक को पढ़ने से कई लोग पागल हो गए और कुछ की मौत भी हो गई, इसलिए बुक सेलर उसे छूने से भी डरता है। लूना बुक के पास जाती है, उसे खोलने का सोचती है। तभी अचानक उसमें से एक जायंट फंगस निकलता है जिसका विशाल मुंह सीधे लूना पर झपटता है। लूना बस अपना हाथ उठाती है और अपनी मैजिक से उस फंगस की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेती है। वो फंगस छोटा हो जाता है और लूना उसे खा लेती है, यह कहते हुए कि अब बुक सेफ है। और टेस्ट से लगता है कि कर्स ने लगभग 150 लोगों की जान ली थी। बुक सेलर यह देखकर हैरान रह जाता है और इम्प्रेस्ड होता है। यहाँ पता चलता है कि लूना के शॉप में घुसते ही वो इंसेंस जलाता रहा था, और लूना के ग्लास छूने के बाद भी। ग्रेटिट्यूड में वो लूना से कहता है कि वो बुक पढ़ सकती है और अगर पसंद आए तो रख भी सकती है। लूना बुक स्टोर से निकल जाती है। उसके जाते ही बुक सेलर हर उस चीज को डिसइंफेक्टेंट से साफ करने लगता है जिसे लूना ने छुआ था, लेकिन वो थैंकफुल होता है कि उसने यह सब उसके सामने नहीं किया, और बाकी लोगों की तरह वो उसके लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करता। सिटी में आगे बढ़ते हुए वे देखते हैं कि एक जगह बहुत लोग इकट्ठा हैं। वहाँ वही मेडिसिन बांटी जा रही है जो लूना ने दी थी। लोग खुश हैं कि उनके बीमार रिश्तेदार ठीक हो पाएंगे और उस पर्सन का थैंक्स करना चाहते हैं जिसने इसे बनाया। यह देखकर लूना के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती है। सिटी में हुई सारी अनकंफर्टेबल बातों के बावजूद उसे लगता है कि यहाँ आना वर्थ था, क्योंकि फॉरेस्ट में अकेले रहकर वो ऐसे पल कभी नहीं देख पाती। यही आउटसाइड वर्ल्ड की तरफ कदम बढ़ाने का रिवॉर्ड था। उसकी हैट पर और रोजेज उगाते हैं। लिटिल बुल कहता है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मेडिसिन किसने बनाई है तो शायद वो इसे खरीदें ही नहीं, लेकिन अगर लूना खुश है तो वो भी खुश है। सिटी की थकान पल भर में गायब हो जाती है। लूना के लिए यह पल किसी भी मैजिक से ज्यादा पावरफुल है। तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो 2 क्रचेस के सहारे खड़ा होकर मेडिसिन खरीदते लोगों को देख रहा है। यह अपने आप में ध्यान खींचने वाला होता है। लूना और टोरो उसके पास जाते हैं और अगले दिन पूछते हैं कि क्या फार्मेसी ऐसा मेडिसिन बेच सकती है जो लेग्स को रिजेनरेट कर दे। जाहिर है ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि ऐसा मेडिसिन अथॉरिटीज को सस्पिशियस लगती और वो लूना को मेडिसिन बनाने से भी मना कर सकते थे। ये अजीब है क्योंकि लूना पहले ही ब्लैक विच होने की वजह से कई परेशानियों का सामना करती है, या कम से कम वो ऐसा मानती है। वो लेग्स को वापस मेडिसिन बैग में रख देती है। फिर भी वह आदमी इंसिस्ट करता है कि उसे इसकी बहुत जरूरत है। फार्मेसी से निकलते वक्त लिटिल बुल कहता है कि इतनी मेहनत के बाद भी मेडिसिन एक्सेप्ट न होना दुखद है। वो अचानक रुककर चारों ओर देखने लगता है। लूना सोचती है कि शायद वो फिर से उस 1 लेगेड आदमी को ढूंढ रहा है। अगले दिन लूना किसी ऐसे ही आदमी को देखती है, लेकिन वो भाग जाता है। बुल याद दिलाता है कि लोग उनसे बात करने से भी कतराते हैं और अगर वो मेडिसिन स्वीकार भी करें तो भाग सकते हैं। तब लूना को एक आइडिया आता है। वो मेडिसिन बैग को खुला और विजिबल छोड़ देगी ताकि जरूरतमंद खुद आकर ले सके। बुल सुझाव देता है कि वे बुक सेलर या फार्मासिस्ट से मिलने रुके, क्योंकि उसे कॉटन कैंडी सोडा भी पीनी है। तभी वे एक कपल को फ्लर्ट करते सुनते हैं। नरेटर बताता है कि यह पहली बार था जब लूना ने लोगों को इतनी नजदीक हंसते हुए देखा। उसे यह अजीब लगता है क्योंकि उसकी बॉडी पॉइजनस है। अगर कोई उसके साथ ऐसा करने की कोशिश करता तो वो बच ही नहीं पाता। एक बार कुछ लड़कों ने हद पार करने की कोशिश की थी, लेकिन बस छूने भर से उन्हें तेज सिहरन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। तब से कोई उसके पास नहीं आया और उसने कभी किसी की गर्माहट महसूस नहीं की। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो विच उसे उसके पास नहीं आने देगी। लड़का जवाब देता है कि उसकी सुंदरता को कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। लूना यह सब देखकर कुछ नया समझती है। उस फीलिंग को रोमांस कहते हैं। वो मन ही मन थैंक्स देती है। उसने इसके बारे में बुक्स में पढ़ा था और आगे बढ़ जाती है। रास्ते में वो बात करते हैं कि विचेस बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन कुछ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस उनके लिए मुमकिन नहीं होते, जैसे रिलेशनशिप्स। रोमांस के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं जो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, और यह बात लूना को ज्यादा परेशान नहीं करती। बुक स्टोर पहुंचने पर बुक सेलर बताता है कि लास्ट वॉर में कई लोगों ने अपनी टांगें खो दी थी, लेकिन वो पूछताछ करेगा और लिटिल बुल के लिए ड्रिंक तैयार करता है। वो पूछता है लूना को क्या हुआ। बुल जवाब देता है कि वो एक प्यार करने वाले कपल को देखकर ऐसी हो गई है। बुल की आवाज को मुंह समझकर बुक सेलर मान लेता है कि लूना पॉपुलर रोमांस बुक्स ढूंढ रही है और उन्हें दिखा देता है। बाद में वे घर लौटते हैं जहां मरीनो और कैट उनका स्वागत करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या गिफ्ट्स लाए हैं, लेकिन मीनो कहता है कि उन्होंने और बुक्स खरीदी हैं। आखिरकार कोई शॉप ब्लैक विचेस के लिए नहीं बनी। मरीनो कहता है कि उसे इलस्ट्रेशंस वाली बुक्स पसंद है। तीनों लूना के साथ चलते हैं। लूना बुक पढ़ना शुरू कर देती है। स्टोरीज उसे दुनिया से दूर ले जाती हैं और वो कोई और बन जाती है। वो मैजिक से ड्राइंग्स को जिंदा कर देती है जो इंटेंस बैटल्स और रिसर्च जैसे टॉपिक्स दिखाते हैं। यही वजह है कि बच्चे हमेशा बुक्स की तरफ लौटते हैं, क्योंकि इनके जरिए बिना
बिना वही बने कई जिंदगियां जी जा सकती हैं। लूना अब खुद को पूरी तरह अकेला महसूस नहीं करती। रात में लूना एक जायंट कैट से लिपटी होती है और बुक्स की इमेजेस चारों ओर प्रोजेक्ट करती है। माइनोस पूछता है कि क्या वो रोमांस स्टोरी पढ़ना नहीं चाहेगी। लूना शर्मा जाती है लेकिन पढ़ना शुरू करती है और ड्राइंग्स को जिंदा होते देखती है। सब लोग अमेज्ड हो जाते हैं। फिर लूना एक कागज उठाकर ड्राइंग करने लगती है जो उसका एक और पसंदीदा हॉबी है। मरीनो और बाकी पूछते हैं कि वो क्या बना रही है और मीनोस समझ जाता है कि वो सिटी में देखे गए कपल के लड़के की ड्राइंग है। लूना जो डरती है कि उसका पॉइजन हर खूबसूरत चीज को नष्ट कर देगा, ड्राइंग में सुकून ढूंढती है। उसका टैलेंट इतना बढ़ जाता है कि वो अनजाने में अपनी ड्राइंग्स को लाइफ दे देती है। वो लड़का मुस्कुराता है, शीप के साथ नाचता है और लूना को डांस के लिए बुलाता है, जिससे उसे पहली बार अफेक्शन और ह्यूमन टच का अनुभव होता है। यह पल जादुई होता है, लेकिन हवा के एक झोंके से एन्चांटमेंट टूट जाता है और लड़का वापस कागज में लौट जाता है। अगले दिन लूना फिर सिटी जाती है नए मटेरियल्स खरीदने के लिए, उस अनुभव को दोबारा जीने की चाह में। लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात उसी लड़के से होती है जिसका नाम हेनरी है। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से झगड़ रहा होता है जो कहती है कि ब्लैक विच को देखने के बाद वो बदल गया है। यह सुनकर लूना डर जाती है और अनजाने में अपनी मैजिक से हेनरी की चमक वापस लौटा देती है और खुद को उसके सामने प्रकट कर देती है। जैसे ही हेनरी समझता है कि लूना वही विच है, वो भाग जाता है। टूट चुकी लूना तय करती है कि वो अब कभी ड्राइंग नहीं करेगी। वहीं हेनरी उलझन में ये मानता है कि वो फिर से उस विच से बात करना चाहता है, क्योंकि एक पल के लिए वो भूल गया था कि वो ब्लैक विच है और उसे तो उसकी खूबसूरती पसंद आई है। और इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिख दो। सो सी या।